गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट एक्सरसाइज विद कुंदन सर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ऊपर लिख रखा है एडवांस मैथ फुल रिवीजन। ये आपका अलजेब्रा की सीरीज चलेगी। 1 से 2 दिन क्लासेस ही इसकी चलेंगी। 2 दिन में नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स में मैं पूरा रिवीजन करा दूँगा। और अच्छी ध्यान दीजिए, ये रिवीजन क्लास है, ना कि बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली एनटीपीसी मेंस के लिए, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और इसके लिए ये सीजीएल वाले जो प्री की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने 1-2 बार सीजीएल पहले दे रखा होगा या एक सिलेबस खत्म कर रखा होगा, उनका ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में फुल रिवीजन क्लासेस है। अंडरस्टूड गाइस? जैसे कि मैं सबसे पहले एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, then geometry, then mensuration, then statistic, then probability. अंडरस्टूड? इन सभी चैप्टर से, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो, एनटीपीसी का मेंस हो या सीजीएल का प्री हो, नियर अबाउट 50% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और जैसे 4-5 चैप्टर है। अंडरस्टूड? तो और ये है भी फॉर्मूले बेस्ड। इसमें शॉर्टकट, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो शॉर्टकट लगा भी नहीं सकते। अगर शॉर्टकट लगा भी सकते हो तो फॉर्मूले आने के बाद ही लगा सकते हो, अगर आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रखी है तभी, है ना। देखिए, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। आप वो बीच के कैलकुलेशन को मिस कर देते हो, उसको मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हो, या कोई ना कोई यूनिट डिजिट पे खेल जाते हो, या 3 से 7 से 11 से मल्टीपल्स चेक कर लेते हो ऑप्शंस के, वही शॉर्टकट होता है। और कुछ ये नहीं होता है कि कोई शक्तिमान बन करके यहाँ पे आपको कोई मंत्र दे दिया जाएगा कि सीधे सीधे आंसर ही बता दोगे, है ना। वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को कराते चलूँगा, दिखाते चलूँगा। सबसे पहले अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों आप लोगों को स्क्वायर्स के बेसिस पे। स्क्वायर, तो स्क्वायर स्पेशली 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो इनके फॉर्मूले, आइडेंटिटीज मैं पहले यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर उसके बाद जो रिसेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो किस बेसिस पे पूछे गए हैं। सबसे पहले इसका सबसे बेसिक फार्मूला जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 मिनट थोड़ा पतला कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेसिक फार्मूला होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को और a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जोड़ा जाता है तो ये 2ab आपस में कट जाते हैं, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो आपके पास बचता क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, उसका दोगुना बचता है। अंडरस्टूड? अगर इनमें से a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास बचता है 4ab। क्यों? देखिए, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस बाहर है, और इसका ओपन करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है बाहर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab जो है वो प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी 4ab। अंडरस्टूड गाइस? तो इस पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी पूछा जाएगा तो ये, अगर आपके पास ऑलरेडी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस 2ab माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा। अगर a माइनस बी है तो उसका स्क्वायर करके आप प्लस 2ab करेंगे, 2ab जोड़ देंगे तो आपका ये आएगा। या तो ये यूज कर सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे जा करके,
ध्यान रखिएगा इससे। तो अभी इस तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इनके बेसिस पे तो नहीं पूछे जाते हैं, इनसे रिलेट करके बनने वाले कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आप लोगों ने एग्जाम्स में, है ना, अगर मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्री क्वालिफाई किया है या आपने एक दो बार प्री दिया हुआ है पहले भी कोई कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखते होंगे, है ना। x प्लस 1/x के वैल्यू कुछ दे दी जाती है, तो उसमें फिर पूछा क्या जाता है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या फिर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाता है, या फिर x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछा जा सकता है, या फिर x⁵ प्लस 1/x⁵, x�7 प्लस 1/x�7, x⁶ प्लस 1/x⁶, ये कुछ भी पूछा जा सकता है और जनरली यही आते हैं। x⁸ प्लस 1/x⁸, ये इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपके साथ एग्जाम में क्वेश्चंस। अंडरस्टूड। पहले ये प्लस से मैं इस तरह से कन्वर्ट कराना बताऊंगा। तो अगर मैं इनको दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो k का स्क्वायर, k को स्क्वायर करने पे k² बन जाएगा और इसको स्क्वायर करने पे x² प्लस 1/x²। ये एक तरह से a है, ये दोस्तों एक तरह से b है। तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, मतलब a प्लस बी का अगर स्क्वायर करना है तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा प्लस 2ab। अब इसमें क्या है x इंटू 1/x, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों x² प्लस 1/x²। तो ये हो जाएगा k² माइनस 2, क्योंकि 2 उस साइड जाएगा। हमें पूछ तो इसकी वैल्यू रहा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा ये दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ ये दिया गया है देन इनकी वैल्यू क्या होगी। तो x² प्लस 1/x² निकालना है, तो ये जो वैल्यू दी है x प्लस 1/x की, उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। अंडरस्टूड। अगर मान लीजिए आपको ये पूछ रहा है, इसको रफ कर देता हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्यूब में आपने क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो होता क्या है, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से हम इसमें इसको a और इसको b मान करके चलते हैं। अंडरस्टूड। तो ये ओपन करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड क्यूब करने पे, तो ये k³ जो होगा वो होगा दोस्तों x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/x, मतलब a भी है ना ये, और a प्लस बी जो है वो k ही है, a प्लस बी की जगह पे k लिखेंगे। अंडरस्टूड। क्योंकि a प्लस बी का मतलब x प्लस 1/x, उसके इक्वल तो k ही है ना ऑलरेडी। तो इस x से ये x नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करते हैं सेम नंबर को सेम नंबर से, तो वो क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या बचेगा आपका x³ प्लस 1/x³ प्लस 3k इधर बचेगा, और ये k³। हमें पूछा क्या है, इसकी वैल्यू, मतलब यही निकालना है ना यहाँ पे। तो ये x³ प्लस 1/x³, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा k³, इधर ही लिख देता हूँ, k³ माइनस 3k हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब x प्लस 1/x, मतलब ये प्लस में है और ये भी प्लस में पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, ये k³ माइनस 3k होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू अगर पता करनी है तो एक तरह से देखो तो ये इसी का तो स्क्वायर है, x² प्लस 1/x² का तो स्क्वायर है ना ये। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर इस पूरे पार्ट को मैं मान लूँ p,
तब ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। या हम ये कह सकते हैं कि इसको हटा करके आप यही लिख सकते हो कि के स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर माइनस 2 कर दो। हो गया। इन दोनों को मैं भी आपको बाद में बताता हूं, पहले इसको। अब x टू द पावर 6, ये x टू द पावर 6 कैसे निकालेंगे हम? इसके दो तरीके हैं। या तो हम इस वाले पार्ट का स्क्वायर है, मतलब x टू द पावर x क्यूब 1/x क्यूब इक्वल टू क्या दिया, k क्यूब माइनस 3k। अंडरस्टूड। अब इसी का कहीं ना कहीं स्क्वायर है ना, x टू द पावर 6। अगर इसको स्क्वायर करोगे इस साइड, और इसको मान लो कि m है ये टोटल, इसको स्क्वायर करोगे इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 प्लस 3x क्यूब 1/x क्यूब, और ये आप k क्यूब, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट यही है। एक मिनट, 3ab के बाद आप क्या करते हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मल्टीप्लाई करते हो, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी k क्यूब माइनस 3k है दोस्तों, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब से x क्यूब ये 3 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, और ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, ये k क्यूब माइनस 3k के स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। सॉरी मैंने क्या किया गलत कर दिया। क्या गलत किया, मैंने इधर स्क्वायर लिख दिया और इधर ये फॉर्मूला क्यूब का कर दिया। चलिए इसको हटा देते हैं, या तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, मतलब ये दोनों तरह से निकाला जा सकता है, बट हमें तो स्क्वायर करना था ना, मैंने उसका क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो टू द पावर 6 1/x टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब 1/x क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम ना, तो इसकी वैल्यू ही तो पूछ रहा है, प्लस ये 2 ही बचेगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों k क्यूब माइनस 3k। तो इसको स्क्वायर करेंगे, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 2 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो यानी आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, k क्यूब माइनस 3k का होल स्क्वायर करके -2 कर दो। अभी मैं इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अंडरस्टूड। ये टू द पावर, दूसरा इसका और तरीका है निकालने का। अगर मैं टू द पावर 6 वाले को ही, ये तो हो गया कि हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला किससे कन्वर्ट हुआ है, ये इस वाले फॉर्मूले का स्क्वायर करेंगे, मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, या तो फिर क्यूब भी किया जा सकता है, मतलब x टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्यूब करोगे तो भी तो यही बनेगा। आप देखो, अगर x स्क्वायर को क्यूब करते हो तो ये घात पे घात, घातांक में गुणा बचपन में सीखा होगा आपने, x टू द पावर 6 ही बनता है ना। लेकिन अगर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है तो वो क्या बनता है, x टू द पावर 5। जब बेस सेम हो, है ना, बेस सेम होता है तो ऊपर की जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। अगर बेस एक ही है और वो पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस में ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। समझ में आया? तो एक तरीका तो ये था कि हमने क्यूब वाले जो रिजल्ट आया था, ये क्यूब का रिजल्ट आया था, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये क्यूब का रिजल्ट जो आया था इसी को स्क्वायर कर दिया, इसी को स्क्वायर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया, तो ये हमारा आंसर आया। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ये स्क्वायर वाले रिजल्ट को क्यूब कर दें। अगर हम इसको टोटल को p मान लें तो उसका क्यूब करेंगे, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, ये है, इसको क्यूब कर दिए, फिर इसी का 3 गुना माइनस करते हैं, k
के स्क्वायर माइनस 2 का 3 गुना। तो ये भी रिजल्ट यही देगा और ये वाला जो रिजल्ट है वो भी इसी की वैल्यू देगा, वो अभी हम चेक कर लेंगे। अब बचता है 8 का, x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू कुछ ना कुछ निकाली होगी, मान लीजिए mi, तो ये इसी का तो स्क्वायर है। अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स लेते थे तो इसका ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता था। अगर इसको हम k मानते थे तो ये k स्क्वायर माइनस 2 होता था। अगर इसको हमने मान लीजिए कुछ लेकर के आए हैं तो वो m स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये कुछ भी नहीं है, आपने ये निकाल लिया होगा, कुछ ना कुछ नंबर आया होगा इसका, तो उसी का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे तो ये आएगा। अगर इसी तरह से आपको 16 निकालना होगा, एक्स टू द पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16, तो इस वाले का ये जो आएगा इसका स्क्वायर करके मान लीजिए ये किसी के बराबर आ गया, p के बराबर आ गया, तो ये p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। कोई संख्या प्लस उसका इनवर्स, कोई संख्या मान लीजिए m प्लस 1 अपॉन m है, उसकी कोई वैल्यू दी गई है, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम का स्क्वायर, ये जो होगा ये k स्क्वायर माइनस 2 होगा। अंडरस्टूड। तो आप अभी फिलहाल के लिए ये सभी फॉर्मूलेस लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, एक्स टू द पावर 5 के बराबर होता है। इसी तरह एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 7, यानी ये जो 7 वाला जो फॉर्मेट मैंने बताया था कि अगर ये निकालना है तो कहीं ना कहीं किस में तोड़ा जाएगा, इसको जो 7 है वो 4 और 3 में, और 5 है 3 और 2 में। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, फिर मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अगर आप चाहते हो तो। देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को माइनस कर देंगे। इसी तरह से इसका होगा, जो इसमें बड़ी संख्या है सबसे पहले एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये मल्टीप्लाई होगा क्यूब से, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आएगा ना। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स टू द पावर 7, जो कि इसके बराबर आएगा। तो इससे ये फॉर्मूला जनरेट होता है 1 अपॉन एक्स क्यूब, और लास्ट में माइनस क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अंडरस्टूड। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। अब आपको पता है कि मान लीजिए आपको दिया गया है ये, अब यहां से आप क्यूब वाला तो फॉर्म निकाल लोगे, यहां से आप इसका टू द पावर 4 वाला भी फॉर्म निकाल लोगे, ये दोनों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को उसमें से घटा दोगे, है ना, माइनस कर दोगे आप, तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो जगह 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 इसी पे करता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को रखे हैं। चलिए देखिए क्या था, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले तो एक्स टू द पावर 7 होगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एक्स होगा। देखो, एक्स क्यूब का 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ही तो बचेगा, क्यों, ये ऊपर का ऊपर हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4, ऊपर 3 है नीचे 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अंडरस्टूड दोस्तों। इसी तरह से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें चाहिए क्या था, ये ही दोनों बस चाहिए थे क्योंकि इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए इस फॉर्मूले में क्या किया जाता है,
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को माइनस कर दिया जाता है, जिससे ये इससे कैंसिल हो जाता, तो एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 बनता। इसी तरह से सेम आपका एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 वाला भी है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5, सॉरी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स, ये आएगा। तो इसमें क्या है, हमें फाइंड आउट तो यही करना था, और ये दोनों है, तो यहाँ पे भी ये दो क्या है, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जब ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इसको इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या करोगे, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को माइनस कर दोगे, तभी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स टू द पावर 5 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 बचेगा। समझ में आ गया आपको कि ये रूल्स कैसे बने, ये फॉर्मूला है ना। तो अभी आप लोग बैठ करके इसको पॉज करके लिख लोगे, ये अंडरस्टूड है। ये जो पैटर्न है इस पे सिर्फ इतने तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए भविष्य में कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, हालांकि एसएससी या रेलवे वगैरह के एग्जाम्स में नहीं आएंगे ऐसे, जैसे एक्स टू द पावर 9 आ गया, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 आ गया, इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4, है ना। इसके हिसाब से मतलब इसको तोड़ोगे, जब आप इसको जब तोड़ोगे तो ये होगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, माइनस करोगे वही जो एक्स्ट्रा आता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को माइनस करो, तो ये निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे ही ज़्यादा आसान तरीका क्या है, आप एक चीज़ ध्यान दो, ये जो है वो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्यूब वाले ही फॉर्म में तो आता है। जब इसका क्यूब करोगे, तो आप एक्स क्यूब का क्यूब करोगे तो ये 3 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्यूब करोगे प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। अंडरस्टूड दोस्तों। तो ये एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू दी है n, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी इस n की क्यूब माइनस 3n। अंडरस्टूड, वही क्यूब का क्यूब करना पड़ेगा, तो एक्स टू द पावर 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर एक्स टू द पावर 11 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 11 पूछता है अगर आपको, तो 11 को कैसे दो भागों में बांट सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, 5 और 6 में। तो एक बार 6 लेकर चलेंगे, एक बार 5 लेकर के चलेंगे। हालांकि इतना आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक आता ही नहीं है, वो 7 तक 6 तक मैक्स टू मैक्स यहीं तक पूछता है। उसको टाइम में क्वेश्चन भी तो करवाना है, क्वेश्चन भी तो ऐसे फ्रेम करने के जो 1 मिनट में हो जा सके। चलिए, तो ये रहा हमारा आप x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब प्लस से प्लस में कन्वर्ट होने का। दूसरा है x टू द पावर, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया गया है कुछ, मान लीजिए यहाँ पे आपको c दे देता हूँ, इफ ये, तो आपसे पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूछा जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी पूछा जा सकता है। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये भी पूछा जा सकता है। एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 पूछा जा सकता है। एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 पूछा जा सकता है। एक्स टू द पावर 8, सॉरी 4 लगा लीजिए, माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, या फिर आपके पूछा जा सकता है एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। इसके बाहर कुछ कोई पूछते नहीं है। अब देखिए, जहाँ पे इनके फॉर्मूले में x प्लस 1 अपॉन एक्स आता है, मान लीजिए, है ना, जैसे कि अगर मैं आपको बेसिक फॉर्मूला एक बताया हूँ इसके पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है।
और आपको दिया तो सॉरी दोस्तों, ये माइनस वाला मैं पढ़ा रहा हूँ ना, प्लस वाला तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हो गया। मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, आपको लेकर चल रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे थोड़ी स्लो कर सकते हो इस वीडियोस को, है ना। उसमें तो ऑप्शंस दिए गए होते हैं स्लो करने का, 0.75 की स्पीड पे कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन है, मतलब ये, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, x प्लस 1/x में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। इसका ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, a माइनस बी से। ये तो a माइनस बी ए है, ए बी है समझो, है ना, a माइनस बी। और ये चीज ध्यान रखो कि कोई नंबर्स है और उसका इनवर्स है, उसका इनवर्स दिया गया है ना, उसके वे में। मान लीजिए ये नंबर्स x ना दे करके ये दे सकता है a टू द पावर 10 माइनस 1/a टू द पावर 10, और पूछता है इसके स्क्वायर पे a टू द पावर 20 माइनस a टू द पावर 20, या a टू द पावर 20 प्लस a टू द पावर 20 पूछ सकता है ना। तो ये है क्या, इसी का तो स्क्वायर है, इसी का तो स्क्वायर है। ये 10 से नहीं लेके चलते, ये कोई नंबर है और ये उसका इनवर्स है। अंडरस्टूड। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बस आगे मूव करेंगे। चलिए, अब आपको पता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab। तो ये हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab तो कट जाएगा क्योंकि x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, है ना। देखिए x इंटू 1/x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दी थी c, तो c का स्क्वायर इधर -2 था तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे होगा c स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया। इसी तरह x टू द पावर 3 मतलब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब में क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे 3c, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्यूब वाला, और जो क्यूब होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा और जो उसका छोटा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। फिर इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब माइनस से माइनस वाले फॉर्मूले में आते हैं, माइनस वाले फॉर्मूले, अंडरस्टूड, तो इसमें जुड़ता है, क्या जुड़ता है, वही x माइनस 1/x ही जुड़ता है, अंडरस्टूड। इसी तरह से इसका, अब वो फॉर्मूला कैसे आया है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर से बता दूं। प्लस करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, अंडरस्टूड। और ये जो है फॉर्मूला दोस्तों किसका है, ये फॉर्मूला है x टू द पावर सॉरी दोस्तों, मैं कहाँ पे क्या करवा रहा था, मैं खुद ही भूल गया। तो ये मैंने फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को बताया था, ये इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, देखो कि इसके बराबर ये क्यों होता है। एक चीज़ तो आपको पता है, x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये घात तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक्स टू द पावर 7 बन जाता है जब बेस सेम होता है तो। लेकिन एक्स टू द पावर 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स टू द पावर 12 हो जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने सर्ट्स एंड इंडाइसेस में m और n करके देखा होगा, एक्स टू द पावर m प्लस n हो जाता है, लेकिन एक्स टू द पावर m के ऊपर अगर पावर n होता है तो ये एक्स टू द पावर mn होता है, अंडरस्टूड। ये आपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पढ़ रखा होगा, तो उसी बेसिक्स का यूज करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें ये प्लस है ये माइनस है, क्यों है,
क्योंकि आप प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये माइनस आता है, दोनों अगर ये माइनस माइनस होते तो वो प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने जो बड़ा नंबर से क्यूब वाला है या फिर 4 वाला है उसको प्लस लिया है और दूसरे वाले को माइनस लिया है, जिससे एक फॉर्मूला बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे ये हम इसको, है ना, ये इतना बचेगा, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x² से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x⁵ बनेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/x⁵ बने, सॉरी, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 1/x⁵ बनेगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, प्लस 1/x बनेगा। ये माइनस है दोस्तों, माइनस है, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस 1/x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x आएगा। तो एक चीज़ ध्यान दो कि x⁵ माइनस 1/x⁵ ये तो आ गया, बट ये पार्ट एक्स्ट्रा आया है, क्या, प्लस 1/x प्लस x, ये, तो इसको हम माइनस करेंगे x माइनस 1/x से। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये माइनस है, ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है। शांति से करते हैं इसको। इसका पहले इन दोनों में ये माइनस है, ध्यान रखना, सही से लिख देता हूँ, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस ही है ना एक। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे x⁵, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे -x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें, तो ये अपॉन x, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/x⁵। अब ये बन गया, ये दोनों एक साथ ले लो, x³ सॉरी x⁵ माइनस 1/x⁵, और ये दोनों एक साथ ले लो। तो इसमें जब माइनस कॉमन करोगे इन दोनों में से, तो ये माइनस कॉमन होगा तो ये x हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा, x, और ये हो जाएगा -1/x। तो इतना ज़्यादा, इतना मतलब माइनस में है, तो इसको हमें कैंसिल करने के लिए प्लस क्या करेंगे, x माइनस 1/x का प्लस करेंगे, वही यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है। और सेम इसी तरह से x⁵ का ही है, 7 का भी है। अब बचा आपके पास ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, एक तरह से ये a² माइनस b² का ही एक्सटेंशन है, मतलब उसी के फॉर्म पे है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस भी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस भी होता है। तो यहाँ पे x² माइनस 1/x² हो जाएगा, और ये x² प्लस 1/x² होगा। अंडरस्टूड? इसको फिर से हमें निकालने, इसको फिर से हम बाई वो करेंगे, x प्लस 1/x होगा, x माइनस 1/x होगा, और फिर ये बचेगा x² प्लस 1/x²। ये दिया होगा, ये निकाल लेंगे, या ये दिया होगा तो ये निकाल लेंगे। फिर इसका तो मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर ही बताया है। अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों एक ही पार्ट, ध्यान। नेक्स्ट है ये 2⁶। यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी सेम ही रूल है। ये जो पार्ट है, एक तरह से इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्यूब माइनस 1/x³, एक ब्रैकेट में x³ प्लस 1/x³, इसी का तो स्क्वायर पार्ट है ये। या तो आप दूसरा तरीका ये लिख सकते हो, ये क्यूब के क्यूब में से, जैसे कि x² माइनस 1/x² की कोई वैल्यू आई हो, तो इसका ये क्यूब है, मान लीजिए इसके बराबर k आ रखा है,
या कुछ भी ले लो, टी आ रखा है, तो x टू द पावर 6 माइनस 1/x⁶, ये उसका क्यूब ही तो है। मतलब कि ये तो वही फॉर्मूला है ना, ये जो दिया है और हमने ये माइनस साइन यहाँ पे भी, माइनस साइन यहाँ पे भी है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये इसका क्यूब का ही फॉर्म लगेगा, तो ये टी का क्यूब प्लस 3t ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, मतलब मैं आपको x माइनस 1/x दिया है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए जो कि मैंने आपको ऊपर ये बता रखा है, ये वाला पार्ट, अंडरस्टूड। तो लगभग मैंने हर तरह के फॉर्मूले बता दिए दोस्तों अभी आप लोगों को। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ आता है तो बनाया जा सकता है, ये इन्हीं चीज़ों का यूज करके बनाया जा सकता है। तो अब ये आप नोट करिए, इसको डेली ही 2 बार 3 बार रिवाइज करिए। अगर आप मेंस में बैठने जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ये प्री में थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू आपने पढ़ रखा होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस में। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला लिखा है ये, सॉरी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 4 5। अब इसके बेसिस पे आपको ये निकालने हैं, ये माइनस वाले निकालने हैं। माइनस वाले निकालने से पहले हम इसका माइनस पार्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा, 1/x। इसका माइनस जो पार्ट होगा दोस्तों वो होगा आपके पास ये इसके स्क्वायर से। अगर मान लीजिए कि ये k होता है, अगर ये k के बराबर होता है तो ये k² -4 का अंडर रूट लेने पे ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, 3 का। अभी सबसे पहले हम 3 के लिए निकालेंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर इसके बराबर 3 दिया है, इसके बराबर 4 दिया है, इसके बराबर 5 दिया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर 3 दिया है तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 जाएगा 5, तो अंडर रूट 5 आएगा इसकी वैल्यू। अब ये निकालना है हमें, तो ये क्या होता है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। इसके बराबर तो रूट 5 आ गया मल्टीप्लाई, और इसके बराबर 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 3√5। इसी तरह से ये क्यूब वाला फॉर्म कब निकलता है, जब ये आता है। ये ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, तो ये क्या है इसका क्यूब प्लस इसका 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5√5 हो जाएगा प्लस 3√5, तो ये टोटल हो जाएगा 8√5 आंसर। ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, स्क्वायर प्लस एक फॉर्म में प्लस वाला स्क्वायर और एक बार में माइनस वाला। अब ये कैसे निकलेगा, ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई, ये कैसे निकलेगा, इसका 3 का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 7, 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये हो जाएगा, यानी ये आएगा 7√5। नेक्स्ट है ये निकालने के लिए आपको क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 1/x3, ये अगर ये हमें निकाला होता तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता आपको, अंडरस्टूड। तो ये तो हमारा 8√5 ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब करके माइनस इसी का 3 गुना, इसका क्यूब कितना होता है 27, इसका 3 गुना माइनस करेंगे, 3 3 के 9, तो टोटल हो जाएगा 18। तो यानी इसका जो आंसर आएगा 18 × 8 5, तो ये 144√5 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट, अब ये फॉर्म कैसे आएगा, इसी का क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर -2, तो यानी 7, फिर 7 का स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा 47। फिर ये जो है ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर में से 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये कब आएगा, ये आएगा दोस्तों इसके स्क्वायर में से 2 करेंगे
47 का स्क्वायर कितना होता है 2209, 2209 में से 2 कम हो जाएगा 2207, ये आंसर आ जाएगा। अब ये निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7√5 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 47 इंटू 7√5, तो ये हो जाएगा 7 को 28 और 4 32√5, 329√5 इसकी वैल्यू। तो समझ में आ गया, ये मैंने 3 के बेस पे सभी निकाल दिए, और आप लोग पॉज करके इसका 4 और 5 वैल्यू लेकर के अलग अलग आप लोग सॉल्व करिएगा ये इसी तरह से। अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं, ये तो हो गए प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपको पूछा जाता, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x⁻7 + 1/x⁻7, इधर लिख देता हूँ चलो इसी के बारे में पूछता है, x⁵ + 1/x⁵, तो आपको पता है कि x³ + 1/x³ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x⁴ + 1/x⁴। अब ये प्लस वाला है, प्लस से प्लस वाले में आते हैं, तो ये माइनस होता है x + 1/x। अब इसकी वैल्यू तो 3 दी है, पहले से पता है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 18 दी है, निकाल दिया। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 47 दी गई है, और 3 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 18 7 126, तो 126 को 6 हम लिखेंगे, 12 18 चौको 72, 72 12 84, 84 -3, तो ये हो जाएगा 843 आंसर आएगा इसका। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, x³ + 1/x³ मल्टीप्लाई बाई x² + 1/x² माइनस कर देंगे x + 1/x, तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा। इसकी वैल्यू तो हमने देखा 18 आई है, इसकी वैल्यू जो आई थी 7 आई थी, ये आप ऊपर देख सकते हो, ये 7 आई थी। अंडरस्टूड। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, -3, 18 7 126 में से 3 123। अंडरस्टूड। अब इसी तरह से हम इसका माइनस वाला टर्म्स भी निकालेंगे, x⁻7 - 1/x⁻7, और इसी तरह से x⁵ - 1/x⁵ भी निकालेंगे, 3 को ही टर्म लेकर के, x - 1/x बराबर 3, तो x - 1/x बराबर क्या था, इसका स्क्वायर करके -4 करने पे, तो ये कितना आ जाता था, √5। ये तो मैंने बताया था ना कन्वर्ट करने के लिए, ये दोनों आपस में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x⁴ + 1/x⁴, बड़ा वाला टर्म्स प्लस में होता है, x³ - 1/x³, ये माइनस में रहेगा, इसमें जोड़ा जाता है, ये माइनस है ना, तो इसमें जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, इसका नेगेटिव वाला, ये जोड़ा जाता है। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल गई है, हमने निकाल ही रखा था, ये रहा, प्लस वाले की वैल्यू 47 है, इसकी वैल्यू √85 है, सॉरी 8√5, तो ये 47 इंटू 8√5, और इसकी वैल्यू -√5, सॉरी प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू तो √5 आई है, तो उसको जोड़ देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 चौको 32 5 37, √5 प्लस √5, तो एक और जोड़ दो, 377√5 आंसर आ जाएगा किसका, इसका। इसी तरह से इसमें भी सेम चीजें अप्लाई होंगी। बड़ा वाला टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, छोटा वाला नेगेटिव, और लास्ट में नेगेटिव वाला जुड़ जाता है। अंडरस्टूड। ये होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई हुई थी, इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको, ये क्यूब की वैल्यू तो 18 आई थी, इसकी वैल्यू जो आई थी वो 3√5 आई थी, 3√5 आई थी, तो 18 और 18, ये 18 आई थी, ये 3√5 आई थी, प्लस कर देंगे √5, √5 कहाँ से, ये। अंडरस्टूड। तो ये कितना, 18 54 55 55 रूट
5 आ जाएगा आंसर। तो आपको इस टाइप में सभी तरह के है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब मैं लेके चलता हूँ मेन एक्सरसाइज पे, जो एग्जाम्स में सीजीएल के मेंस में, सीडीएस में, रेलवे में, एनटीपीसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो रियल क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने फॉर्मूले पढ़ाए, फॉर्मूले के बाद मैंने आप लोगों को इनके प्रैक्टिस करा दी थोड़ी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको, ये सब क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x के बराबर दिया है 4, तो पूछ क्या रहा है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि इसको निकालने के लिए हमें क्यूब वाला फॉर्म पता होना चाहिए, स्क्वायर वाला फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में फिर माइनस करेंगे हम ये प्लस वाला फॉर्म जो दिया है ये। तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, इसका इस क्यूब लेकर के इसका 3 गुना माइनस कर देंगे। इसका क्यूब 64 होता है, इसका 3 गुना 12 होता है, तो ये जब करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। तो यानी ये आएगा 52 मल्टीप्लाई। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, तो यानी 16 में से 2 जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो 14, फिर इसमें क्या करेंगे माइनस, कितना, ये सेम नंबर माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। 14 दूनी 28, 14 बचे 70, 2 72 में से 4 जाएगा, 724 आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी ये। अंडरस्टूड। चले आगे। अब देखो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने 7 वाला नहीं पढ़ाया होता तो नहीं कर पाते। फिर ये दिया क्या गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, तो पूछ क्या रहा है, टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7। इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बचता है दोस्तों, और दूसरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें से माइनस होता है x प्लस वाला, माइनस हो जाता है x प्लस 1/x। तो हमें ये टू द पावर 5 निकालेंगे क्यूब, तो सबसे पहले क्यूब निकालते हैं जो इजी है, 1/x क्यूब। इसका क्यूब करके इसका 3 गुना माइनस कर देंगे, इसका क्यूब 27 होगा, इसका 3 गुना 9 होगा, तो माइनस कर देंगे उसको, तो ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे मानिए 18 मल्टीप्लाई होगा, तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 ये निकलेगा कैसे दोस्तों, ये निकलेगा तब जब पहले इसके पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलेगा। तो इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 में से 2 जाएगा 7, तो यानी ये तो 7 आ गया। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे उसमें से यानी 49 में से 2 और माइनस करेंगे तो 47, तो यानी यहाँ पे आ गया 47 माइनस कितना, 3 को माइनस कर देंगे सेम वैल्यू को, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 126 18 72 72 और 12 84 में से 3 843, ये होगा आंसर दोस्तों 843। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप, एग्जाम में क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऑप्शन दिख रहा है तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आता है, लास्ट में 6 आएगा, फिर इसमें से 3 माइनस करोगे तो लास्ट में आपको 3 आएगा। तो डिजिट 3 किस में है, 3 डिजिट यूनिट प्लेस पे, ये इसी में है, तो वो आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये तो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ सॉल्व करना। एग्जाम में यूनिट डिजिट पे खेला करके आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसमें टाइम ज़्यादा देना है, जो इजी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं यूनिट डिजिट वगैरह से, इनसे कोई ट्रिक वगैरह लगा करके, तो उनको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की उसी हिसाब से। अब ये क्या करना है, ये टू द पावर 4 में x प्लस 1/x बराबर -13 दिया है, तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालने के लिए हमें पता है स्क्वायर प्लस 1/, स्क्वायर निकालना होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 169 में से
2 माइनस कर देंगे, हमेशा प्लस से प्लस में जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो 167 होगा दोस्तों। अब आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू क्या होगी 167 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। अब 7 का स्क्वायर देखिए ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में जब ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे थोड़ा जिसका लंबा आंसर आएगा तो वो यूनिट डिजिट हमेशा चेंज देते हैं, जिससे आप दिमाग लगा सको और क्वेश्चन को कम टाइम में कर सको। तो इन दोनों का तो यूनिट डिजिट सेम ही है ना। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। 7 का स्क्वायर करने पे 9 लास्ट में आता है, 49 में 2 माइनस होगा तो लास्ट में 7 आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे लास्ट में 7 आएगा। अंडरस्टूड। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला पार्ट। और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कोई नहीं, इसका स्क्वायर कर लो। इसके स्क्वायर करने का तरीका क्या है, देखिए लास्ट वाले टर्म्स को स्क्वायर करते हैं, उसका यूनिट प्लेस लिखते हैं। 9 हो गया, 49 का 9, कैरी कितना 4, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 सत्ते कितना आता है दोस्तों 112, 112 का दुगना कितना होगा 224, 224 और 4 228, 228 ही होगा ना। दो सौ चौबीस और 4 228 में है, 228 ऐसे लिखेंगे तो 22 इसका अभी भी कैरी पड़ेगा। फिर 16 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर 256, 256 और ये 278, ये आ जाएगा 27,889, 27,889 -2 भी तो है लास्ट में, तो 27,887 आएगा, ये आंसर आएगा। दो पार्ट्स में अगर 2-3 डिजिट का करना है आपको तो 2 पार्ट्स में इसको कर दो, फिर वही है ए बी वाला फॉर्मूला लगा लो, बी स्क्वायर यूनिट डिजिट लिखना है और को कैरी बना लेना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2ab, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, कैरी लेते चलेंगे, यूनिट डिजिट के बाद जो कुछ भी बचेगा वो कैरी लेते चलेंगे अगले साथ। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें मान लीजिए 67 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 9 लिखो कैरी 4, फिर इन तीनों को 2ab मतलब इसको और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 6 42 42 दूनी 84, 84 और 4 88, तो 88 में फिर भी 8 कैरी बचा, फिर 6 का स्क्वायर और फिर वो कैरी जो है वो जोड़ दो 36, 36 और 8, ये हो जाएगा 4489। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ये इसी फॉर्मूले पे काम करता है दोस्तों, ये मैं नंबर सिस्टम में आप लोगों को बता दूंगा। ओके, हालांकि ये चीज़ें से अवॉइड करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए हम, जब कोई चीज़ आ रही है इसके यूनिट डिजिट से तो वो आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा है आपका टाइम बचाना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये है, ये माइनस में दिया है, ध्यान रखिएगा 11, निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल कि ये निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 123 आ जाएगा। अब ये निकल गया तो इससे ये निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में आते हैं तो 2 जोड़ते हैं, और प्लस से प्लस में जाते हैं तो 2 माइनस करते हैं। तो ये क्या होगा इसका, ये 9 में से 2 जाएगा 7, आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा। यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है, अगर आप फिर भी सॉल्व करना चाहते हो तो इसका स्क्वायर लो 9, कोई कैरी नहीं है ना, फिर इनको मल्टीप्लाई बांटते हैं 36 36 दूनी 72, 2 ये आ जाएगा। फिर 12 का स्क्वायर 36 दूनी 72, 7 कैरी है ना, 72 में से सॉरी 12 का स्क्वायर 144 में 7 और जोड़ेंगे 7 144 में 151, ये आ जाएगा -2, 15,129, 15,129 को 2 माइनस करेंगे तो 27, 15,127 ये हो जाएगा। तो देखो इतनी तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये है ना, स्क्वायर करना, कोई चीज़ नई टर्म्स आ गया 3 4 3 स्क्वायर करना पड़ गया है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, ये तीनों मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट लिखते चलेंगे, कैरी को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। हालांकि जब भी वो बड़े नंबर्स का स्क्वायर वाले टर्म्स देते हैं एग्जाम में या उसका कोई यूज है आगे, तो वो जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में वो कोशिश, ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा है ऐसा है ना, 99% क्वेश्चंस में यही होता है कि वो यूनिट डिजिट डिफरेंट देते हैं,
जिससे आप क्वेश्चंस को कर सको एग्जाम में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस 1/x इक्वल टू -3√2। तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? इसका जो फार्मूला मैंने पढ़ाया था अभी, तो ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर वाला टर्म्स प्लस, और फिर तीसरे में माइनस किया जाएगा, क्यों? x प्लस 1/x को माइनस किया जाएगा। तो x प्लस 1/x तो यही है, तो इसको माइनस कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए माइनस लिख दिया यहाँ पे, ये निकालना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दो, 9 दूनी 18, 18 में से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 16। और ये वाला टर्म्स निकालने के लिए क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 18 का फिर 3√2 में, 18 का 3√2 में 18 54, 54√2, 54√2 में इतना माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 51√2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 51√2 इंटू 16। ये तो ये 16 कम 16, 16 25 80, 81 81√2 माइनस 3√2। कुछ तो गड़बड़ है। ये 9 गुणे 2 माइनस 2, ये तो 16 होगा, सही है। ये कितना आया था? अच्छा क्या यार, अच्छा क्यूब, इसका क्यूब करेंगे। 27 का क्यूब क्या होगा? 3 का 27, 27 दूनी 54। सॉरी दोस्तों, 27 दूनी 54√2। अच्छा ये माइनस में जाएगा ना, 3 गुणे 3√2, 9 माइनस में करेंगे तो ये 45√2 होगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। (45√2), 16 25 80, 16 चौको 64, 64 और 8 72 में से 3√2 माइनस करेंगे, 717√2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है -2√3। तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 बराबर क्या होता है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x को माइनस कर देंगे। तो ये होगा दोस्तों। इससे सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म्स निकालते हैं। इसका स्क्वायर करोगे 4 3 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, यही है ना। 4 3 12, 12 में से 2 10। तो ये तो ये आ गया। फिर क्यूब वाला टर्म्स निकालेंगे। इसका क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब क्या है? 3√2, 8 3 24, तो ये -24। अच्छा ओके, यहाँ पे माइनस था ना। बस तो यार क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसका क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 12
बस अंतर यहाँ पे जिसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि ये माइनस में था ना, ये प्लस में हो जाता, क्योंकि ये माइनस में रहता तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाता। तो आपका जो ये -45 आता है, -45 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस में जाता, माइनस में से ये ऑलरेडी माइनस में था तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाता, तो ये यहाँ से माइनस होता, तो आता यही आंसर, बट वो माइनस में आता। मैंने आंसर सही टिक किया है, बट मैंने साइन गलत लगा दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम, ये क्यूब वाला टर्म्स लेके आते हैं, इसको क्यूब करते हैं। तो क्यूब हो जाएगा 8 8 तरीके 24 माइनस 24√3, फिर माइनस प्लस हो जाएगा 6√3, तो ये हो जाएगा -18√3। इसकी वैल्यू आई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 10 और 18√2, तो -180√3, और ये माइनस से प्लस में हो जाएगा 2√3। तो 180 में से ये माइनस होगा तो 178 आएगा √3। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग शांति से करिएगा, मैं तो बहुत फास्ट करने के साथ साथ बोलता रहता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट, सॉरी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूछा क्या है, x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें कहीं ना कहीं इसको x + 1/x के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ये कब आएगा, जब इसको x से डिवाइड करेंगे, तो ये x से सभी डिवाइड होंगे, तो x + 1/x माइनस √7 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो x + 1/x इक्वल टू √7 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वाला फॉर्म लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में एक बार क्यूब और एक बार स्क्वायर का यूज होता है। x³ + 1/x³ एक ब्रैकेट में, दूसरे में स्क्वायर वाला, फिर माइनस x + 1/x, ये होता है फॉर्मूला। तो स्क्वायर वाले में इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, 5 आ जाएगा। क्यूब वाले में उसका क्यूब करेंगे, माइनस वही टर्म्स को माइनस कर देंगे, उसका 3 गुना करो 1/x। इसका क्यूब करेंगे तो 7√7 आएगा, 7√7 -3√7, तो ये हो जाएगा 4√7। तो एक बार ये 4√7 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, फिर माइनस कर देंगे √7, तो ये 20 हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा, 19√7। थोड़ा फास्ट लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ाए, उसके फॉर्मूले बताए। इसी तरह से ये है टर्म्स दोस्तों, x² - 9x + 1 इक्वल टू 0, x⁸ -6239 x⁴ + 1 ये फॉर्म दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो बड़ा वाला टर्म्स दिया है, इसमें से ये हटाएंगे तभी कहीं ना कहीं x + 1/x के फॉर्म में चीज़ें आएंगी, और इसको ऐसे फॉर्म में लेके आने के लिए x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x⁴ से डिवाइड करेंगे। x⁴ से सब में डिवाइड करोगे तो ये होगा क्या दोस्तों, अभी पहले इसको x से डिवाइड कर लो, तो x + 1/x इक्वल टू 9 हो जाएगा। मैंने सीधे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, x - 9 + 1/x इक्वल टू 0, तो ये इस साइड जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ये दोनों प्लस में रहेंगे, तो ये आएगा। अब इससे हमें ⁸ के फॉर्म में तो आएगी नहीं, चीज़ें आएंगी तो इसी के स्क्वायर, इसी के क्यूब, इसी के ⁴ के फॉर्म में आएंगी।
तो हमें उस फॉर्म में लाने के लिए इस बड़े वाले नंबर के साथ जो टू दी पावर 4 है, इसको हटाने के लिए इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। सब में डिवाइड करोगे तो एक्स टू दी पावर 4 होगा -6239 प्लस इसमें भी 1 में भी डिवाइड करोगे किससे, एक्स टू दी पावर 4 से। जब डिवाइड होगा तो सब में होगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 -6239। इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक तरह से। तो आप देखो, अगर इससे यहाँ पे लेके जाना है तो सबसे पहले स्क्वायर वाले फॉर्म पे लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे मतलब कि 9 का स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे, 81 में से 2 जाएगा 79। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टू द पावर 4 वाले फॉर्म पे लेके जाएंगे। टू द पावर 4 वाले फॉर्म में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर के लिए मैंने बताया सबसे लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 81 9 7 63 63 दूनी कितना होता है 126 126 और ये इसमें 81 में 8 कैरी बचेगा, 126 में 8 134 यानी 4 आएगा, तो 13 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49 और 13 कितना हो जाएगा 62। तो ये इतना आएगा दोस्तों। लेकिन इसमें -2 होता है फॉर्मूले में, इसका स्क्वायर -2 होता है ना, तो इसका स्क्वायर ये आएगा, तो ये 6239 आएगा। किसकी वैल्यू, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू। तो इसके बराबर क्या आया, x239 6239 में से यही सेम माइनस करना है 6239, तो ये तो आपस में कैंसिल होकर के 0 आ गया, तो योर आंसर विल बी 0। मान लीजिए यहाँ पे कोई और नंबर दिया होता तो यहाँ पे कोई वैल्यू आती। ओके दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 3 2 2 दिया गया है। ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है। तो अगर ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो x माइनस 1 अपॉन एक्स जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ये फॉर्म डिराइव होता है। इसके बराबर अगर k होता है तो ये k का क्यूब प्लस उसी का 3 गुना जुड़ जाता है, ये हो जाता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जाना पड़ेगा। ये कब आता है, अगर ये देखो रिवर्स, अगर हमें दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k, अगर दिया होता है तो एक्स टू द पावर 4 मतलब इसी का स्क्वायर फॉर्म वाले में जाने के लिए हमें k का स्क्वायर करके प्लस 2 करते हैं, तो ये होता है। यहाँ से इधर जाना है तो इसमें से -2 कर देंगे, यानी सॉरी ये माइनस होता है, तो ये इसमें से +2 करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका रूट ले लेंगे k स्क्वायर का, तो ये k बन जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। यानी इसमें +2 करके उसी का रूट लेंगे तो इससे रिड्यूस है ना, इसके हाफ वाले पावर पे आ जाएगा। तो ये 324 का रूट ये 18 होता है, ये हो गया ये। अब फिर यहाँ से हमें जाना है x माइनस 1 अपॉन एक्स पे। तो अगर यहाँ से ऊपर जाना होता था स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगर ये इसके बराबर मान लीजिए p दिया होता था तो p का स्क्वायर +2 होता था। अब यहाँ से वापस जाना है तो इसमें से -2 करेंगे, -2 करेंगे तभी तो p आएगा, फिर उसका रूट लेंगे। तो इस 18 में से -2 करेंगे, यानी अगर हमें ये निकालना है तो 18 - 2 अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4। अब ये आ गया बराबर 4। तो यहाँ से हमें जाना किस कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से जाना है हमें इस तरह से, ये निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा इसका इस क्यूब 64 प्लस इसका 3 गुना जोड़ देंगे 67। अंडरस्टूड। तो अच्छा क्वेश्चन रहा ये, है ना, बहुत अप डाउन करना पड़ा। नेक्स्ट पहुँच करके देख लीजिएगा, रिमाइंड करा के उसको फिर से देख लीजिएगा। ये हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये निकालने के लिए हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये k है तो इसके फॉर्मूले में k का क्यूब उसी का 3 गुना माइनस होता है। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8
इक्वल टू 0। अगर हम इसमें x से डिवाइड कर देते हैं तो 8x प्लस 9 प्लस 8 अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 9 को इधर लेकर के जाएंगे तो 8 कॉमा कर लेंगे x वाले टर्म्स में से, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा और यहाँ पे जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ से ये जाना है तो इसी का क्यूब करेंगे, -9 अपॉन 8 का क्यूब, फिर इसी का 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, -9/8। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 27 प्लस में हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा दोस्तों -9 इंटू 9 इंटू 9, यहाँ पे 512। अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करना है। 27 इसमें भी है, 27 इसमें भी है, 9 तरीके 27 ही होता है। तो ये 27 को कॉमन कर लेंगे, 8 इसमें भी 8 इसमें भी है, तो 8 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 27 माइनस में बचेगा और 64 बचेगा प्लस 1। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 में से 3 और जाएगा, सॉरी 40 में से 3 और जाएगा तो 37 माइनस ये 64। अब इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, 27 अपॉन 8। आपको पता है कि 37 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 37 का 3 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 111 होता है ना। तो इसको हम 9 और 3 में तोड़ देते हैं, 3 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस ये आ जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके -999 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर दोस्तों -999 अपॉन में 512, ये आंसर होगा। -999 कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि 64 तो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 64 तो प्लस में है, वो प्लस हो जाएगा। सॉरी देखिए प्लस माइनस का अगर इसमें एक ऑप्शन दिया होता -99 512 तो मैं उसी को लगा करके चल देता अब तक। तो बड़े ध्यान से ये प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है दिया है x to the power 4 1 upon x to the power 4 4159 और पूछा है x plus 1 upon x। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले तो यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म्स में जाएंगे। ये क्या होता है, अगर ये p है तो ये p स्क्वायर -2 होता है, यही होता है। फिर यहाँ से यहाँ पे जाना होता है, यानी कि इस p स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 करते हैं। अगर इसमें +2 करेंगे तो अंडर रूट लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। अंडर रूट किसका 141, ये 39 को 41 हो जाएगा जब दो जोड़ेंगे तो, सॉरी 59 है ना, ये 61 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर है, इसे ध्यान दीजिए। स्क्वायर निकालने के लिए बहुत आसान तरीके, मतलब वैसे भी एज्यूम कर सकते हो ये किसका स्क्वायर है। अगर आप 120 का स्क्वायर लेते हो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये आएगा। ये इससे थोड़ा सा बड़ा है ना, इससे थोड़ा सा ही बड़ा है ना, तो इससे छोटा 119 का स्क्वायर कितना होता है 14161। कैसे निकालोगे, और अरे कुछ नहीं करना है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। सबसे पहले इसके आसपास वाले स्क्वायर को देखते हैं। 11 का स्क्वायर ये था तो 121 हो जाएगा, इसमें से ये काम माइनस होगा 61 और इसमें 11 वही यही नंबर सीधे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 22। अब 22 में यहाँ पे जो नंबर्स लेकर के आएंगे वही नंबर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में। या तो देखो हमें लास्ट में 1 लेके आना है, 1 कैसे आ सकता है, या तो 9 गुणे 9 होता है 1, है ना, या तो 1 गुणे 1 होता है, मतलब 9 गुणे 9 81 होता है, तो लास्ट में 1 तभी आ सकता है, या 1 से 1 मल्टीप्लाई होता है तब आप, तो इतना तो अपने से एज्यूम कर लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप मेंस में बैठ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 9 लेते हैं तो यहाँ पे भी 9 लेना पड़ेगा, तो 9 का इसमें 9
9 में इन सब में पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 81, 22 9 कितना होता है 198, 198 में 8 और जोड़ोगे 206 आ जाएगा, तो ये हो गया इतना, तो आपका 119 आ गया। और वैसे एग्जाम में हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसका जो अंडर रूट होगा दोस्तों, इसका जो अंडर रूट होगा 119 होगा, तो कहाँ पे हमें लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 119। अब हमें ये इस यहां से जाना किधर है, प्लस में, तो फिर x प्लस 1/x में जाना है, इसमें फिर से 2 जोड़िए और रूट ले लीजिए, तो 121 का रूट कितना हो जाएगा 11, आंसर आपका आएगा 11। वैसे एक चीज ध्यान दो, आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही आप इसको बना सकते थे ऑप्शन देख करके। आपको नहीं लगता कि ये जो ऑप्शन से दिया गया है इसका जो रूट आएगा वो 120 से नीचे ही होगा, ये जो रूट आएगा इसका, क्योंकि 120 का ही जो स्क्वायर होता है वो ये होता है 14,400 और ये 14,159 है, तो यानी ये जो होगा 120 से नीचे ही आएगा। फिर 120 का भी तो रूट लेंगे क्योंकि ये तो टू द पावर 4 में है, एक बार तो स्क्वायर में जाएगा फिर x प्लस 1/x में आएगा, यानी 120 के आसपास वाले जो स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर 120 के आसपास होगा, ये तो 70 के आसपास है, तो 70 का स्क्वायर तो 4900 आ जाता है, हमें 120 के आसपास 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये उसी के पास में है। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी ये आंसर आप कॉमन सेंस से लगा सकते थे, है ना। एक बच्चा इसमें 30-35 सेकेंड लेकर के जाता है, सॉल्व करता है, या 1 मिनट लगाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी सोचते हैं कि इससे हमें इंक्रीजिंग टर्म्स में जाना है, तो इंक्रीजिंग टर्म्स में एक बार स्क्वायर पे जाओगे तो 4900 तक आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब 5000 के आसपास तो यही है, तो ये 25 और कितना 2.5 लाख के आसपास या 25 लाख के आसपास चला जाएगा, वो बहुत, हमें तो 14,000 के आसपास जाना है, तो यही आंसर ही हो सकता है। नेक्स्ट, इसका निकालना है हमें, ये दिया है 2260, हमें पूछ क्या रहा है टू द पावर 5 में। टू द पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैं बार बार रिवीजन आपका करा रहा हूँ, एक में क्यूब वाला एक में स्क्वायर वाला, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद माइनस कर दीजिए इससे x प्लस 1/x से। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाले में लेके आएंगे। इसमें कैसे आते हैं, इसमें 2 जोड़ करके रूट ले लेते हैं, क्योंकि वो माइनस करने के बाद आता है तो 2 जोड़ते हैं, तो 2209 का रूट ये होता है दोस्तों 47। फिर x प्लस 1/x कैसे आएगा, इसमें 2 जोड़ के रूट ले लेंगे, तो ये 49 का रूट यानी 7 होगा, समझ में आया। अच्छा, ये इसमें क्या 7 ही होगा, -7 भी तो हो सकता है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में देखोगे तो आप स्टार्टिंग में लिखा होता है कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ लेना है, अंडरस्टूड। बस इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, क्यूब वाले की और पता चल करनी है। क्यूब वाला कैसे आता है, इसी का क्यूब कर लो, फिर उसका 3 गुना माइनस कर लो, इसका क्यूब 343 होता है, 343 में से माइनस कर देंगे इसका 3 गुना 21, 7 के 21 होता है ना, तो 21 को माइनस कर देंगे तो 322 हो जाएगा। तो अब ये आंसर आ गया कि 322 गुणे 47 माइनस ये 7, कुछ नहीं करना है, हमेशा यूनिट डिजिट पे, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है दोस्तों यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट पे 7 दूनी 14, मतलब लास्ट में 4 में से 7 जाएगा, मतलब 4 को 14 कह सकते हैं, 14 में से 7 जाएगा तो 7, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये, समझ में आया। तो इतना स्मार्ट अप्रोच थोड़ा रखना पड़ेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें x से डिवाइड करेंगे तभी तो ये x अपॉन, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x टू द पावर 8 माइनस 3 8 4 2 x टू द पावर 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू। तो इसमें हमें अब इस फॉर्म में तो हमने कभी निकालना सीखा नहीं है कि इस फॉर्म में निकालें, तो हमें x टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये x टू द पावर 4 बचेगा और ये माइनस 3 8 4 2, ये यहाँ पे भी 1 में x टू द पावर 4 से डिवाइड होगा तो ये 1 अपॉन x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये बन गया x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 3 8 4 2, ये आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इससे जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इससे आएगा ये। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में लाने के लिए इसमें x से डिवाइड करेंगे, x माइनस 8 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8। ये तो निकल गया। अब इसका स्क्वायर वाला टर्म्स निकालना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स। तो ये हो जाएगा दोस्त, कुछ माइनस में तो नहीं दिया है, नहीं। इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दो। इसका स्क्वायर 64 होता है, 64 में से 2 जाएगा तो 62। अब फिर इसका टू द पावर 4 में x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दो। x 62 का स्क्वायर माइनस 2, 62 का स्क्वायर होता क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर इन दोनों को 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 24 को 4, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 और 2 38, 3844, 3844 होता है माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3842। किसकी वैल्यू, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की। हमें इसी की निकालनी थी। तो 3842 में से माइनस होगा 3842, तो ये आपस में कैंसिल होकर के आंसर आएगा 0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छे क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7/3, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, सीधे क्या होता है, अगर इसके बराबर k दिया होता है तो इसके बराबर इसी का क्यूब करके प्लस 3 गुना जोड़ देते हैं, यही करते हैं। तो इसका क्यूब कर दीजिए, 7/3 का क्यूब प्लस कर दीजिए 3 गुणे 7/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके क्यूब में नीचे 27, ऊपर 343 प्लस 7 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई जब करते हैं 27 से 7 में तो 189 आई थिंक आता है। 189 इसमें जोड़ देंगे, मतलब 343 प्लस 189 अपॉन 27, और 9 और 3 जुड़ता है तो लास्ट में 12 आता है। बस बस बस। दूसरा और तरीका था बहुत आसान सा, इससे ये देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा है। इसको डिवाइड कर लेते हैं सीधे सीधे ही इससे, तो कितना ज़्यादा है, 12 गुना है। मतलब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता, कितनी बार जाता है, एक बार 27 मतलब 7 73, फिर 2 बार जाता है 54, मतलब 6 और 3 9 19 बटा 7, 27 प्लस 7, तो ये 7 और ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो 19 बटा 27 है क्या कोई ऑप्शन, सी। ये आएगा आंसर। नेक्स्ट, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं और रियल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना है। ए प्लस 1 अपॉन ए 3 का स्क्वायर दिया है,
इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में 4 आएगा या फिर -4, बट इसको रियल नंबर लेना है। इंटीजर बोलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, रियल नंबर वो होता है जो काउंटिंग के लिए यूज किया जा सके। तो 4 को काउंटिंग के लिए यूज करते हैं तो 4 ही होगा। तो a + 1/a + 3 ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये उधर जाएगा तो a + 1/a = 1 हो जाएगा। where a is a non real number, अच्छा, नॉन जीरो रियल नंबर, a² + 1/a², इसका स्क्वायर -2 तो -1 आ जाएगा यार। आई थिंक अगर हम इसको -4 लेते हैं तो ये हो जाएगा -7, -7 हो जाएगा तो 49 इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो नहीं, 170। मोस्ट पॉसिबल आंसर तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 47 आएगा, क्योंकि ऑप्शंस में और कुछ है नहीं, यही 47 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे दोस्तों, है ना। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, बस जीरो नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इंटीजर में जीरो भी इंक्लूडेड होता है, मतलब जो नंबर लाइंस पे डिराइव किया जा सकता है उन सभी को लेते हैं इंटीजर में। तो मोस्ट पॉसिबल आंसर हो जाएगा 47। देखना चाहते हैं फिर से तो देख सकते हो, कुछ नहीं करना है इसमें। a + 1/a + 3 का इसी का स्क्वायर दिया है, ये 16। अब रूट लोगे आप तो a + 1/a + 3 रूट लोगे तो इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और उधर हो जाएगा +-4। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम -4 तो नहीं ले, +4 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये उधर जा करके a + 1/a = 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग a² + 1/a² बराबर -1 होगा। तो हम क्या लेंगे, दूसरा वाला टर्म्स लेंगे कि a + 1/a बराबर -4। तो ये 3 इधर रहे तो इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये +4 अगर लेते हैं आप तो इधर -3 होता, तो ये +1 हो जाता ना, a + 1/a बराबर +1। तो यहाँ पे a + 1/a -7 हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर करेंगे 1/a का स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर कितना होता है 49, उसमें से 2 माइनस कर दो तो 47 आ जाएगा आंसर। तो पॉसिबल आंसर आपका 47 ही है सिर्फ। नेक्स्ट, अब देखो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद कि ये मैंने कहाँ पे आपको बताया था, ये किसका स्क्वायर के पास में है। ये 62 का स्क्वायर होता है 3844, अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, है ना। तो x⁴ + 1/x⁴ = 3842 है। लेकिन जब हम इससे रिड्यूसिंग पावर में लेके आते हैं, यानी स्क्वायर में इसका हाफ में, तो हम करते क्या है, इसमें जोड़ देते हैं 2, 3842 + 2 का अंडर रूट ले लेते हैं पूरे का। तो ये 3844 का अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 62। अब ये पूछ क्या रहा है, माइनस में x - 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इससे जब ऊपर जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो यहाँ पे +2 कर रहे थे, ये लाने के लिए, इससे नीचे लाने के लिए +2 करेंगे तो ये -2 करेंगे, कैसे होगा यार। देखिए, अगर इसके बराबर p दिया होता है तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होती है वो p का स्क्वायर +2 होता है, तो इसमें तो -2 करेंगे ना। इसका स्क्वायर करना तो नहीं, इसका रूट पॉजिटिव वैल्यू
आंसर तो इसका 8 के आसपास की कोई ऑप्शन ही नहीं है और मैच करता है। यार 3844 ये तो समझ में आ रहा है मेरे को कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3844 का रूट आएगा। अब इसका रूट क्या होता क्या है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन तो और कोई मैच ही नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। ये 62 से हम इसकी इक्विवेलेंट 62 आता, इसका 38 से 44 तो होता किसका है, 62 का ही तो स्क्वायर होता है। ये सही है। हमें इससे रिड्यूस करना है, अगर माइनस में लाना है तो इसमें से -2 करके, मतलब कि यहाँ पे ये 60 रूट लेंगे, 60 का रूट लेंगे और 60 का रूट कितना होता है, ये 4 और 15 यानी 2√15 होता है। ये 2√15 आएगा आंसर। ऑप्शंस गलत दिए हैं, इसको बना लो 2√15। या तो फिर हाँ इन्होंने हो सकता है मिस्टेक करके ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा तो ही 8 आंसर आएगा। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो आप। ओके नेक्स्ट चलिए कोशिश करते हैं। 4 1/x⁴ इक्वल टू 6887 ये है। x माइनस 1/x की वैल्यू पता करनी है, तो इससे पहले हमें क्या लेके आना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर। ये कब आएगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे और एक मिनट सही से बैठ जाओ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लेकर के आना है, तो अंडर रूट लेंगे किसमें, 68 में, 6887 में 2 जोड़ देंगे, 6889। अब ये किसका स्क्वायर है, ये कभी भी जानने के लिए हमेशा ध्यान देना कि 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400। ये 6400 से तो ज़्यादा है, यानी 80 से ज़्यादा होगा। 85 का स्क्वायर कितना होता है, ये 7225, तो ये तो ही नहीं, इससे तो कम है। यानी ये 80 और 85 के बीच में, 80 और 85 के बीच में लास्ट में 9 किस में आ सकता है, 83 में। तो यानी ये x² प्लस 1/x² 83 आ गया। अब यहाँ से हमें माइनस में जाना है, इधर से माइनस से प्लस में जाना होता है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर +2 करते हैं, तो यहाँ पे -2 करेंगे। तो अगर हमें x माइनस 1/x लेके आना है तो 83 में से -2 करके उसका रूट ले लेंगे, तो x माइनस 1/x बराबर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए मैंने कैसे तुरंत बताया कि इसका 83 होगा। अप्रोक्सीमेशन देख लेता हूँ मैं। 85 का हमें पता है, इस 5 का स्क्वायर कर लो, इसमें अगली संख्या का मल्टीप्लाई कर दो तो 72 हो जाएगा। और ये 85 का स्क्वायर है और वो 68 हो तो इससे कम ही होगा ना, लेकिन वो 64 से ऊपर है, यानी 80 के स्क्वायर से ऊपर है। लास्ट में 9 है, इसमें 9 किस में आ सकता है, 83 का स्क्वायर करोगे, ये 3 का स्क्वायर में ही तो लास्ट में 9 आ सकता है। तो इतना दिमाग तो खुद लगाना पड़ेगा एग्जाम में, इसीलिए तो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। और प्री के टाइम में आप लोगों ने नंबर सिस्टम तो बेसिक कर ही रखा हुआ, और बेसिक पार्ट का ही है वो। नेक्स्ट बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं आगे। x⁴ प्लस 16 x⁴ 27 217। x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसमें बता रखा है। पूछा क्या है, x प्लस 2/x की वैल्यू। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम x² प्लस 4x² की वैल्यू निकालेंगे। ये निकालेंगे ना, इसका स्क्वायर करते अगर हम तो अगर मान लीजिए ये p दिया होता तो इसका स्क्वायर कर दो, इधर साइड से इधर साइड का स्क्वायर करते तो p का स्क्वायर x⁴ प्लस 16 x⁴ प्लस 2 × x² × 2 × x²।
इससे ये मल्टीप्लाई होता है +4, यानी इसकी जो वैल्यू है उसमें +4 लोगे तो ये p² की वैल्यू आएगी, और उसका रूट ले लोगे तो p की वैल्यू आएगी, यानी x² + 4/x² बराबर जो होगा वो 217 में 4 जोड़ करके रूट ले लोगे, समझ ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 27,221। अब हम इसके आसपास जाएंगे, ये किसके आसपास है, किसके स्क्वायर के आसपास है, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 156, 256 से थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर ये 0 होता तो 256 यानी 25,000 समथिंग या 27,000, लास्ट में 1 है, 256 ना हो करके अगर ये 17 का होता तो 289, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 272, 289, इसको अगर 65 मान लेते हैं तो 25, 16 और 17 का जब मल्टीप्लाई होता है 256, और 16 और इसमें जोड़ दो तो 272, 272, 25, 272। ये होगा 27,217 +4 का अंडर रूट ले लेंगे, सही, 272, ये 21 हो जाएगा इसका रूट। ये किसके आसपास, यानी 160 के आसपास तो होगा ही नंबर। 170 देखते हैं, 170 का कितना होगा 28, और ये तो 25,600, 25,000 पे जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 28,000 जाएगा, और 28 से थोड़ा सा ही तो कम ही है, 27,000 और लास्ट में 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो लास्ट में 1 आएगा, जो 170 के पास, 170 से नीचे होगा और उसका स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा, 169, 169 में ही आ सकता है, यानी x² + 4/x²। पूछा क्या है, x + 2 हो, गलत है, मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं किया ये, क्योंकि हम जब सॉल्व कर रहे थे तो यहीं पे गलत हो गया, ये 4 है ना, तो यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ पे तो यहाँ पे ये 4 होगा, मैंने नहीं किया था, तो ये 8 होगा, यानी उस नंबर्स में इसके साथ वाले जब नंबर है 217 में 8 से मल्टीप्लाई हो जुड़ेगा तब रूट लिया जाएगा, तो कितना होगा, यानी x² + 4/x² की जो वैल्यू आएगी वो इसका अंडर रूट लेंगे, 27,225, 8 7 15 225, और ये जो होता है ये 165 का x² + 4/x², इस 165 का स्क्वायर इतना होता है। अब हमें x + 2/x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें 4 जोड़ करके 165 में 4 जोड़ करके अंडर रूट लेंगे, यानी 169, तब ये हो जाएगा 13। अभी इसमें हमने 4 क्यों जोड़ा, इसमें हमने 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये 2/x आ रहा है ना, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो ये 4 जोड़ेगा इसके साथ, और पहले इसके पहले जो आ रहा था 4 आ रहा था, 4/x। जब 2ab हम लिखते हैं दोस्तों उस फॉर्मूले में, तो 2 × x इसमें a है, 4/x b है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 जुड़ेगा, और जब हम 2 इसको लेते थे तो 4 जुड़ता था। ये सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से आगे हम बाद में कराएंगे।